सही हिंद साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लास एवरी सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और यह हमारा 8वां वीडियो है। अगर अब अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? एनी बेसेंट। कौन मुख्य रूप से मद्रास के होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थी? एनी बेसेंट। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को स्थानांतरित कर दी जाएगी? तो इसे घोषित किया था क्लीमेंट एटली ने। तो 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? क्लीमेंट एटली ने। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? इसे लॉर्ड डलहौजी ने वर्णित किया था। तो किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में किसने वर्णित किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने कोलकाता यूनिटेरियन समिति की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? राजा राम मोहन राय ने। थोड़ा दोस्तों, अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वीडियो क्वेश्चन मतलब सभी के सभी हार्ड होते जा रहे हैं और ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो कि प्रीवियस ना हो, ये NTPC में पूछे गए सभी के सभी प्रश्न हैं। तो किसने कोलकाता यूनिटेरियन समिति की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया था? राजा राम मोहन राय ने। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम। तो कौन शाहजहां का बेगम का उत्तराधिकारी था जिसने सांची प्राचीन स्थल के लिए संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1919 में। महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? 1919 में। अंग्रेज ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? 1856 में। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? 1856 में। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को चारों शीर्ष सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी? बिस्मिल्लाह खां। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी राजगृह। तो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? 1236 में। तो सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष में सुल्तान बनी थी? 1236 में। सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? यूनानी शासक द्वारा। तो सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। डैश और रानी मैरी की 1911 में भारत यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था? किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा। किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनके आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलुव वंश से। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तुलुव वंश से। बंगाल में किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? JM सेन गुप्ता ने। तो बंगाल में अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसने किया था? JM सेन गुप्ता ने किया था। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1867 में। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1867 में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। तो किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था? लॉर्ड रिटन।
किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। लॉर्ड रिटन। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेन सांग। तो कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेन सांग। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब में। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब में। लगभग 260 से 61 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? सम्राट अशोक। तो 260 से 261 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभ्यास का नेतृत्व किया था? सम्राट अशोक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आइए एक बार फिर से इन सभी क्वेश्चनों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये सभी के सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो में याद हो जाए। कौन मुख्य रूप से मद्रास होम रूल लीग की स्थापना संबंधित थी? एनी बेसेंट। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को स्थानांतरित करती जाएगी? क्लीमेंट एटली। किसने 1851 में अवध राज्य को एक चेरी के एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? लॉर्ड डलहौजी। किसने कोलकाता यूनिटेरियन समिति की सह स्थापना और ब्रह्म समाज का गठन किया था? राजा राम मोहन राय ने। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन संरक्षण के लिए धन प्रदान किया था? सुल्तान जहां बेगम। महात्मा गांधी ने रोलेक्ट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? 1919 में। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा कर लिया था? 1856 में। किसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई बजाई थी? बिस्मिल्लाह खां। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में थी। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? 1236 में। सेल्यूकस निकेटर नामक और यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। किंग जॉर्ज पंचम और रानी मैरी की 1911 में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर उनकी आगमन की स्मृति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित थे? तुलुव वंश से संबंधित थे। बंगाल में किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? J.M. सेनगुप्ता ने। मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? कब की गई थी? 1867 में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वर से। किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था? लॉर्ड रिटन। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेन सांग। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। लगभग 260 से 261 ईसा पूर्व तक किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? सम्राट अशोक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत ही कम समय में आपको बेस्ट कंटेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डेली 4 बजे आपको एक वीडियो मिल जाता है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।